सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज जी, आप बहुत सेवा कार्य करते हैं। देखा है कि वृंदावन में आप गौशालाएं हैं, आप माताओं की बहुत सेवा करते हैं, बच्चों की बहुत आप सेवा करते हैं, खास तौर से माताओं की सेवा आप बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या अनुभूति होती है आपको, कैसा लगता है? नवरात्रि में आपने देखा होगा हर गली हर मोहल्ले में माता जी बिठाई जाती हैं। मैं देश के युवाओं से कहता हूं कि आप तो साल में एक बार माता जी बिठाते हैं और एक माता जी की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में तो अभी प्रेजेंट में 230 माताएं हैं, तो आप एक माता की सेवा 9 दिन करते हैं और यहाँ 230 माताओं की सेवा निरंतर 365 दिन चल रही है। तो आप बताइए कौन सी माता जी को बिठाना चाहिए? बिल्कुल, यही तो लॉजिक, यही तो साइंस है कि भाई आप, हम ये नहीं कहते कि माता जी की पूजा सेवा ना करो, पर रियल क्या है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो सब पूज के भगवान को प्राप्त कर लिए होते। ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, लोग यही तो नहीं जान पा रहे। ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता है नर सेवा कीजिए। भगवान पत्थर में हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म सी राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, तत्वमसी सोहम। ये सब यही इशारे हैं कि ईश्वर सब जगह है, परंतु पहले आपकी माँ में ईश्वर है, पहले आपके पिता में ईश्वर है। जब हम पहले वर्णमाला पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पहले हमें जेड नहीं पढ़ाया जाता, वाई नहीं पढ़ाया जाता, पहले हमें ए पढ़ाया जाता। ए फॉर एप्पल, अनार का, है ना? तो हमें पहले ज्ञानी का नहीं पढ़ाया जाता, पहले अनपढ़ का पढ़ाया जाता। हम अनपढ़ हैं, आ से अनपढ़, फिर ज्ञा से ज्ञानी, अनपढ़ से शुरू होता है, ज्ञानी में जाके पूरा हो जाता है। तो पहला अक्षर है अ, इंग्लिश में पहला है ए फॉर एप्पल। उसी प्रकार हमारा जो पहला सिद्धांत है कि पहले अपनी माँ में भगवान को देखो, पहले अपने पिता में भगवान को देखो। यदि माता पिता और गुरु में भगवान को देखने लग गए तो फिर पत्थर में भी भगवान को देख लोगे। बिल्कुल। ए फॉर एप्पल पढ़ोगे तब तो जेड पढ़ोगे। बिल्कुल। ए तो पढ़ा नहीं, सीधा जेड पे खड़ा है। तो वही है कि एक अक्षर तो मिल गया जेड, 25 अक्षर छूट गए। तो एक अक्षर से तो कोई सेंटेंस भी नहीं बनता। बिल्कुल। हर अक्षर की अपनी अपनी महत्ता है। उसी प्रकार से पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखो, पहले अपने पिता को ईश्वर के रूप में देखो, पहले अपने गुरु को भगवान के रूप में देखो। यदि इनमें भगवत दृष्टि हो गई तो फिर धीरे से अतिथि को भी भगवान के रूप में देख लेना, फिर धीरे से बच्चों को भी देख लेना, फिर धीरे धीरे कण कण में जहां दृष्टि जाए फिर वही भगवान है। पर शुरुआत माँ से करनी होगी, क्योंकि माँ की छाती से तुम चिपकते हो, क्योंकि माँ तुम्हें 24 घंटे लगभग अपने साथ रखती है। तो जो तुम्हारा पालन कर रही है, जो तुम्हें हृदय से लगाई है, जो तुम्हारा दुख दर्द समझकर दूर कर रही है, पहले उसे तो भगवान मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। उसे ही भगवान नहीं माना जिसने आपको 9 माह पेट में रखा, उसी को भगवान नहीं माना जिसने आपको दूध पिलाया। तो जब उसी को ईश्वर नहीं माने तो फिर आपसे कैसे ये उम्मीद रखी जाए कि आप पत्थर को भगवान मान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रमाण है आपके पास इसका कि ये पत्थर पे आपने ईश्वर की दृष्टि रखी है? माँ में तो रखी नहीं, ए तो पढ़ा नहीं, जड़ पढ़ने लग गए।